जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल पर ध्यान दिया होगा कि आज हम प्रश्नावली 12.3 चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आपको कुछ चीज़ें बता दें। जो आपका बोर्ड एग्जाम है ये धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाइए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम होता है। इसलिए इस बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर एनसीईआरटी का बुक है और हमारा एनसीईआरटी में पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पी क्यू का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और केंद्र वो तुम्हारा है क्या, वृत्त का केंद्र है। ठीक है। अब तुम्हारा यदि बुक में देखोगे तो तुम्हारा जो यहाँ पर वृत्त बना है उसमें जो त्रिभुज बना है वह तुम्हें अर्धवृत्त में नहीं नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि जो ओ है वह तुम्हारा वृत्त का क्या है, सेंटर है। यानी कि ये जो तुम्हारा लाइन है ये आर ओ क्यू, यह तुम्हारा वृत्त का क्या है, व्यास है, जो उसे दो भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो पी आर का मान दिया है, पी आर इक्वल टू वह तुम्हारा 7 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू का मान, पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पर आप क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ा होगा, वृत्त के मतलब किसी वृत्त के अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। मतलब आपने पढ़ा होगा कि कोई वृत्त है, उस वृत्त के अर्धवृत्त में बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है। वह तुम्हारा कहीं पर भी हो सकता है, वह तुम्हारा उस वृत्त में समकोण ही बनेगा। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या होगा, समकोण होगा, यानी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब बताओ यहाँ पर हमें ये दिया है 24 सेंटीमीटर और ये दिया है तुम्हें 7 सेंटीमीटर। तो क्या हम क्यू आर का मान ज्ञात कर पाएंगे? हाँ, कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये अंडर रूट में ये 49 प्लस 24 का स्क्वायर निकालो, 24 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16 को ये मतलब स्क्वायर निकालने का एक फॉर्मूला है। 4 चौक 16 को 6, यहाँ पर +1 करना है। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा और 16 एक 17, 17 को 7 हासिल, यहाँ पर +1 कर देना है। 2 दूनी 4 1 5, ये 576 हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 576। अब इसको आपस में ऐड करो, 9 6 15 को 5 हो जाएगा और ये 7 4 11, 11 1 12 को 2 हासिल 1 6, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू सेंटीमीटर। ठीक है। क्यू आर तुम्हारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि हमारा ये 25 सेंटीमीटर आ गया तो क्या हम इससे त्रिज्या निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल लेंगे एकदम। तो यहां पर r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25, जो कि हमारे क्या है, व्यास है, तो इसके बटे 2। ठीक है। सेंटीमीटर में जो हमारा क्या है, r है। ठीक है। अब हमारा r पता चल गया। यदि हम यहाँ पर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। मतलब इसमें ये भी क्षेत्रफल आ जाएगा और ये भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है।
यही तुम्हारा क्या होगा, मेन इसमें है। अब इसमें वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर उसके बटे 2 माइनस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये तुम्हारा होता है समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला। तो ये पाई का मान 22/7 हो जाएगा इंटू आर का मान 25/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू आधार का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 इंटू ये तुम्हारा हाइट कितना दिया है 24। ठीक है, और यहां से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, अब इसको जब हल करेंगे, ये 22 इंटू 7 इंटू ये तुम्हारा जब स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, बाई 2 हो जाएगा माइनस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 6 72 12 7 84। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाए 4523/28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो ये था हमारा पहले नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये तुम्हारा फिगर है जिसमें इस भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और कोण AOC, मतलब ये तुम्हारा एंगल जो दिया है वह 40 डिग्री का है। मतलब यहाँ पर ये तुम्हारा 40 डिग्री का एंगल बना हुआ है और इसकी लंबाई तुम्हारा त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ये वाला है। ठीक है, और जब बड़े वृत्त के लिए बात करेंगे तो उसका मान 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसे लगाएंगे कैसे, इसमें करना क्या है, यहाँ पर तुम्हें एंगल बता दिया है, यानी कि ये तुम्हारा छोटा वाला त्रिज्यखंड हो गया और ये वाला बड़ा त्रिज्यखंड हो गया। और यहाँ पर एक चीज और बोला है, सकेंद्री का मतलब होता है कि कोई कितना हो भी वृत्त दिए हो उसका सेंटर एक होगा, वही तुम्हारे क्या हो जाते हैं, सकेंद्री वृत्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमको करना क्या है कि इस बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर R1 R2 लिख देते हैं, R1 = 7 सेंटीमीटर और R2 = 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर छायांकित भाग का सीधा लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, इस बड़े वाले लिख देते हैं, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तुम अब हम आगे क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड के लिए क्या होगा, उसके लिए त्रिज्या हमारा ये होगा और छोटे वाले के लिए ये होगा। हमारा इसमें फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पर दो त्रिज्याएं दी हुई हैं, तो यहाँ पर R2 हो जाएगा और माइनस में पाई R1 का स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, जो कि हमारा जो थीटा है वह तुम्हारे क्या होगा, एक ही होगा। वैल्यू रखो, यहाँ पर हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई इंटू थीटा को भी कॉमन ले लेते हैं, जो कि वैल्यू कितना दिया है 40 डिग्री।
और अपान में 360 डिग्री इंटू में होगा R2 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर होगा, ठीक है, इसे बड़ा वाला कोष्टक लगा देते हैं, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू रखो, इसमें हम काटेंगे इसे, 9 चौक 36 हो जाता है, तो ये 22/7, 7 ये तुम्हारा 9 नीचे है तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू में आएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, निकाल लेते हैं, 4 चौक 16। देखो ये ट्रिक याद कर लो, कोई भी संख्या हो उसको उसका स्क्वायर निकालने के लिए आसान ट्रिक है। ये 4 चौक 16 को 6 यहाँ पर +1 करोगे, 1 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 1 9, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा 196, 196 माइनस 49, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे टोटल 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फ्रेंड्स, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं।